Network Analysis Lecture 2. Today we will take the topic that is rules of network construction. The first rule is, in network diagram, arrow represent activities and circles the event. हमारा फर्स्ट रूल है कि एरो रिप्रेजेंट द एक्टिविटी. एरोस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिविटीज. और जो सर्कल्स हैं, मतलब ये जो नोड्स हैं, ये रिप्रेजेंट द इवेंट. द लेंथ एन एरो इज नो सिग्निफिकेंस. द लेंथ ऑफ एन एरो कितना बड़ा होता है? एरो हम इतना भी बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. सिर्फ एरो की लेंथ इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, ईच एक्टिविटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय वन एरो. एक्टिविटी should be represented by only one arrow. मतलब हर एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी ए है तो उसके लिए एक ही एरो यूज होगा. ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटी ए को दो एरो पे लिख सकते. नहीं, एक एक्टिविटी के लिए एक एरो. And every activity should have to have a start node and should have a end circle, that is ending node या ending event. Every activity has two event, start event and end event. This is rule number 2. Now your rule number 3. The event numbered 1 denotes start of the project. Whenever we will start a network analysis, the first event will always be numbered as 1. This will be the start of the project, है ना? And the event 1 should not be preceded by any other activities. इस इवेंट से हमारे एरो स्टार्ट होंगे, लेकिन इसके पहले कोई भी एरो नहीं रहेगा. क्यों? बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट. ये इसके पहले कुछ भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं रहेगी, इसके बाद ही सारी रहेगी. जैसे ये ए हुई, बी हुई आपकी, फिर यहाँ से आप सी, जो आपके जैसा भी हो आपका वैसा स्टार्ट करेंगे अपन. डी, बट दिस वुड बी आर स्टार्टिंग इवेंट विच इज डिनोटेड बाय 1. And the highest number denote the completion of event. जैसे आपने ऐसा करा, फिर ये आपका 2, 3, 4, 5 and this. तो जहाँ पे आपका ये एक्टिविटी एंड हो रही है, दैट इज दिस नंबर. तो जहाँ पे आपकी एक्टिविटी एंड हो रही है, दिस विल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट नंबर. द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट विल ऑलवेज डिनोट द हाईएस्ट नंबर. सबसे फर्स्ट आपका स्टार्टिंग रहेगा और हाईएस्ट नंबर आपका हमेशा क्या रहेगा? इसको इवेंट को कंप्लीट करेगा. ये आपका रूल नंबर 3 होता है. रूल नंबर 4. The general rule for numbering the event is that the number of an activity head should always be larger than the tail. The number at an activity head should always be larger than
दैट एट इट्स टेल। अगर हमारा एक ये इवेंट है, मान लो यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी ई है, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। जो आपकी हेड एक्टिविटी रहती है उससे आपका जो आपकी ये हेड एक्टिविटी है इसका जो नंबर रहता है ये ऑलवेज लार्जर देन रहता है टेल एक्टिविटी का। मैंने लेक्चर 1 वीडियो में बताया था कि ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे ये इसका टेल इवेंट रहता है, ये इसका हेड इवेंट रहता है। ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी रहती है, ये सक्सीडिंग एक्टिविटी रहती है। ये स्टार्ट इवेंट रहता है, ये कंप्लीट इवेंट रहता है। तो हमेशा जो आपका स्टार्ट इवेंट का नंबर रहेगा वो छोटा रहेगा बजाय आपके कंप्लीशन एक्टिविटी के। मतलब आपका टेल इवेंट का नंबर छोटा रहेगा और आपके हेड का नंबर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं आपके जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट रूल आपका रहेगा कि एरो रिप्रेजेंट बाय एन एक्टिविटी एंड सर्कल ऑफ द इवेंट। हम हमारे नेटवर्क एनालिसिस में हर एक्टिविटी के लिए एक एरो यूज करते हैं और उसका एक टेल इवेंट रहता है और एक हेड इवेंट रहता है, दोनों सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं। एक एक्टिविटी एक ही एरो पर आती है। अगर हमको एक्टिविटी ए रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं, हम 2 एरो पे नहीं लिखेंगे उसको। फिर थर्ड रूल हमारा कि स्टार्टिंग इवेंट जो रहता है उसमें हमेशा फॉन आता है और जो कंप्लीटिंग इवेंट रहेगा, जो लास्ट इवेंट रहेगा, उसका जो नंबर रहेगा वो हाईएस्ट नंबर रहेगा। और जो एक और हमारा रूल है ये कि एक एरो पे टेल इवेंट छोटा रहता है, टेल इवेंट का नंबर, और हेड इवेंट का नंबर बड़ा रहता है। और नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ और भी ध्यान रखने पड़ते हैं कि रूल्स, कि जैसे मान लो आपने ऐसा ड्रॉ करा है ए, बी और सी, तो अगर आपको ए और सी को कनेक्ट करना है तो आप ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ये गलत है। इसके बजाय आपको कैसा करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जाए आपकी ए, बी और सी। ये गलत है, ये ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम के लिए सही है। ये फर्स्ट आपको की ऐसी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और एरो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, एरो का कभी ऐसा नहीं बनेगा। ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यू कैन नॉट स्टार्ट एन एक्टिविटी विच हैव मोर देन वन स्टार्टिंग इवेंट। स्टार्टिंग इवेंट हमेशा आपका एक ही रहेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि यहाँ से ए और बी निकले। जैसे ये ए और बी है तो यहाँ पे आपने 1 और 2 डाल दिया, ये गलत है। आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा ए एंड बी 1 से, क्योंकि ये 1 दोनों जगह 1 नहीं हो सकता। ए और बी आप मतलब स्टार्टिंग उससे नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो उसके एक रहेगा, तो आपको एक ही उससे करना पड़ेगा। 2 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते, 2 1 नहीं हो सकते। अगर हम एक एरो पे एक एक्टिविटी ले रहे तो एक इवेंट पे एक ही नंबर आएगा, दोनों का हम 1 नहीं ले पाएंगे। या तो हमको उनको सेम नोट से निकालना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, हम दोनों का 1 नहीं ले सकते। ये कुछ रूल्स है जो हमको नेटवर्क डायग्राम में याद रखने पड़ेंगे। मेरे अगले लेक्चर्स में तुम एग्जाम्पल्स देखोगे, छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे पहले वाले कुछ लेक्चर्स में हम, ताकि तुमको नेटवर्क डायग्राम क्लियर हो जाए कि नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। फिर लेटर ऑन वीडियोस में कॉम्प्लेक्स डायग्राम, डमी डायग्राम, वो सब भी आएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस, कमेंट्स भी देना। और अगर कुछ और वीडियोस में कुछ अपग्रेडेशन चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए भी सजेशन ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।